आज हम इस वीडियो में कुछ एक प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ कि वो प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स क्या हैं। फर्स्ट है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो होता है वो एलएलएम मॉडल की विदाउट ट्रेनिंग के हम कोई एक स्पेसिफिक टास्क रन कर सकता है। उसके एलएलएम मॉडल को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमको एक पोएम लिखनी है तो हम उसको सीधे सिंपल बता सकते हैं कि राइट अ पोएम अबाउट गार्डन। गार्डन के ऊपर पोएम लिख देगा। इस तरह की जो प्रॉम्प्टिंग होती है उसको बोलते हैं हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। उसके बाद दूसरा जो प्रॉम्प्टिंग है उसको बोलते हैं फिफ्थ शॉट लर्निंग। फिफ्थ शॉट लर्निंग जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एलएलएम मॉडल को कुछ एक एग्जांपल देने पड़ते हैं। फिर वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि हाँ, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। जब तक आप उसको एग्जांपल नहीं दोगे तब तक वो आपके इंटेंट को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। जैसे कि अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे अगर हम पूछें कि आपको किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करवाना है, आप तो फिर आप उन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ एक डिटेल्स दोगे कि जो फर्स्ट चीज़ है आईफोन और एंड्रॉयड ही कंपेयर कराना, तो आपको एंड्रॉयड के बारे में बताना पड़ेगा कि एंड्रॉयड जो है वो ये फीचर रखता है, इसमें प्रो ये है, कौन सी है। आईफोन जो है ये उसमें इस तरह के कुछ फीचर है और आईफोन के प्रो और कॉन्स क्या है। तो फिर वो ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, एंड्रॉयड जो है और ये आईफोन के फीचर्स हमें पता है, प्रो एंड कॉन्स पता है। उसके बाद फिर वो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो ये जो मेथड होता है प्रॉम्प्टिंग का, इसको बोलते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तीसरे तरह की जो प्रॉम्प्टिंग होती है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्टिंग। जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें हमको एकदम क्लियर कंसाइज इंस्ट्रक्शन गाइड देनी पड़ती है एलएलएम मॉडल को, जिससे कि हमें एकदम क्लियर एंड कंसाइज रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले इंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्टिंग के लिए, तो अगर हमें जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई कंटेंट दिया प्रॉम्प्ट को और उससे हमने बोला कि राइट न्यूज़ about a factual data about a weather condition and summarize in few lines and avoid personal opinion. so हमने जो कंटेंट दिया वो किसी आर्टिकल से उठाकर दिया, तो उस कंटेंट में से जो भी पर्सनल ओपिनियन एलएलएम मॉडल को लगेगा वो हटा देगा और क्लियर और कंसाइज जो भी उसमें फैक्चुअल डाटा होगा वो आपको रिस्पॉन्स में दे देगा। तो इस तरह की जो प्रॉम्प्टिंग कहलाती है उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्टिंग। फोर्थ प्रॉम्प्टिंग होती है टेम्पलेट प्रॉम्प्ट्स। टेम्पलेट प्रॉम्प्ट्स क्या करते हैं कि हम एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है एक फॉर्मेट में, एक स्ट्रक्चर में हम पहले से बना के रखते हैं, और वेन एवर वी प्रोवाइड द इनपुट इन प्रॉम्प्ट, वो उस इनपुट में से उस प्रॉम्प्ट इनपुट में से जो टेम्पलेट फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है उसके हिसाब से इनपुट वैल्यूज पिक करता है। क्योंकि आपने टेम्पलेट जो दिया हुआ है उसमें कुछ इनपुट पैरामीटर्स होंगे, तो वो फेच कर लेगा इनपुट वैल्यूज से। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टमर केयर सपोर्ट बॉट बनाया है, जो कि इस चैनल में एक और जो है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एग्जांपल पड़ा हुआ है, जिसमें कि एक टॉय स्टोर का कस्टमर केयर प्रॉब्लम रिजॉल्व किया हुआ है। तो उसको एग्जांपल की तरह लेते हैं कि किसी कस्टमर ने मॉडल नंबर के साथ बताया कि मेरे टॉय में प्रॉब्लम आ गई है, ये काम नहीं करता है। तो जो प्रॉम्प्ट है उसकी लैंग्वेज से समझेगा कि मॉडल नंबर हमें मिल गया है। अब वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में चेक करेगा कि इस तरह के इस मॉडल नंबर के टॉय में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय था तो उसमें प्रॉब्लम आ गई क्योंकि उसके बैटरी ड्रेनेज होगी पूरी। तो फिर वो चेक करेगा और आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा फिर आउटपुट में कि आपकी जो टॉय है इसकी बैटरी लाइफ 2 दिन की है, आप बैटरी दोबारा रिचार्ज करो तो टॉय वर्किंग हो जाएगा। सो जो टेम्पलेट प्रॉम्प्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्पलेट का काम करते हैं। उस टेम्पलेट को वो रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स देते हैं।